अरे सदा ये देख, मेरा भी एनआईटी पटना आया है, मैं भी तेरे साथ पढ़ूंगी, वो भी सेम डिपार्टमेंट आर्किटेक्चर। बट हाँ, तू थोड़ी सीनियर रहेगी, मैं जूनियर रहूँगी, मैनेज कर लेना। एनआईटी पटना मिला, सही है यार, मेरे साथ पढ़ना, हम दोनों साथ में रहेंगे। बट हाँ, मैं तेरी सीनियर रहूँगी। वैसे तू बता ना, एनआईटी पटना कैसा है? लाइक मुझे रिव्यू चाहिए, मुझे जानना है कि एनआईटी पटना में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे लाइक प्लेसमेंट का क्या है, कुछ तो बता। लाइक मैं जाऊँगी तो थोड़ा एक्सपीरियंस लेके जाऊँ, ताकि सीनियर्स पूछे तो मैं बता सकूँ कुछ, यार अच्छा लगेगा। रिव्यू जानना है? चल ठीक है, मैं तेरे साथ साथ सबको बताती हूँ एनआईटी पटना के बारे में। बेसिकली एनआईटी पटना बहुत अच्छा है। एनआईटी पटना के बारे में आप सब जानना चाहते हैं, तो लेट्स सी। एनआईटी पटना के बारे में जितना जानती हूँ उतना आप सबको बताऊँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात की जाए तो एनआईटी पटना का अगर पहले नाम देखा जाए तो ऑफकोर्स सब जानते हैं बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज था। बाद में 2000 आई थिंक हाँ 2004 में जाकर जो है एनआईटी पटना नाम पड़ा और एज एनआईटी घोषित किया गया। अब इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, तो अगर आप सबसे पहले एंट्री मारोगे तो सबसे पहला जो ब्रांच आपको दिखेगा वो है सिविल इंजीनियरिंग का। वो मेन ब्रांच भी हमारे पूरे एनआईटी का कैंपस का, और साथ ही साथ वो सिविल इंजीनियरिंग का ब्रांच भी कह सकते हैं, जहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे पढ़ते हैं। और बेसिकली मेरे हिसाब से देखा जाए ना, मैंने जहाँ तक सारे क्लासेस जितने भी क्लासेस देखे हैं, सबसे अच्छा फैसिलिटीज़ उसी मेन ब्रांच में है, एंड आई लव्ड इट अलॉट। फिर नेक्स्ट डिपार्टमेंट की, तो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है ऑफ कोर्स जिसमें मैं पढ़ रही हूँ, आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट और ईसी डिपार्टमेंट। ये तीनों डिपार्टमेंट एक ही बिल्डिंग में है, एंड ऑफ कोर्स बहुत अच्छा, वो भी बहुत अच्छा है एक्चुअली। अगर आप आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट जाओगे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि आर्किटेक्चर वालों का है, क्योंकि उसने काफ़ी सारे पेंटिंग्स ड्रॉ किए गए हैं ऑन द वॉल्स, एंड मेनली बहुत सारे पेंटिंग्स चिपकाए भी गए हैं। जब मैं पहली बार गई थी तो आई वॉज शॉक्ड, ये सब क्या है। लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा था बेसिकली, सच में काफ़ी अच्छा है, सुंदर, इतना सुंदर लगता है दिखने में, लगता है कि हाँ आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में हूँ। बट बाद में मुझे भी पता चला कि इसमें ईसी भी है और फिजिक्स डिपार्टमेंट भी है। एक्चुअली पीजी वालों का आई थिंक है, मे बी, मुझे उतना पता नहीं है। फिर इसके अलावा नेक्स्ट बिल्डिंग एक नैनो बिल्डिंग है, और उसी में मेडिकल भी डिपार्टमेंट, मतलब मेडिकल का जो भी फैसिलिटी उसी बिल्डिंग में है। फिर है एक और बिल्डिंग है CWRS और रिसोर्स मैनेजमेंट। देन आईसी बिल्डिंग है, इंक्यूबेशन सेंटर। देन है एक केमिकल और केमिस्ट्री और मैकेनिकल का बिल्डिंग जो एक ही में है। फिर है मैकेनिकल वर्कशॉप, एक वर्कशॉप है जहाँ पे जो भी मैकेनिकल का जो भी होता है, आई डोंट नो, उसमें मैंने काफ़ी सारी मशीनें देखी हैं, अब ऑफकोर्स मैकेनिकल की ही होंगी या फिर सिविल इंजीनियर्स की, मे बी। फिर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का वर्कशॉप है। फिर कंप्यूटर बिल्डिंग है जो हमारे बास्केटबॉल के जो फील्ड है ना उसके जस्ट पीछे है। मैं भी गई हूँ एक बार, बट अंदर नहीं गई हूँ। फिर एक मैनेजमेंट ऑफिस है, और एक हमारा सैक, ऑफ कोर्स। एक मिनट, सैक का फुल फॉर्म मैं भूल गई याद आ गया, स्टूडेंट, सॉरी मैं भूल चुकी हूँ सैक का फुल फॉर्म। आप लोग को पता होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा। अब बात करते हैं इसमें एडमिशन। सब जानते हैं कि इसमें एडमिशन लिया जाता है थ्रू जेई मेंस। अगर आप जेई मेंस में क्वालिफाई कर जाते हो थ्रू बीटेक और बीआर, मैंने तो बीआर दिया था, बीटेक भी दिया था, बट बीआर मेरा ज़्यादा अच्छा मार्क्स आया, मैं आ गई। एंड आप भी सेम बीटेक या बीआर जो भी एग्ज़ाम दो, आप आ जाओगे थ्रू जेई मेंस एग्ज़ाम। तो इसमें कट ऑफ जाता है लगभग क्लोजिंग रैंक 12,000 टू 46,000 है। मैं ऑल द जितने भी ब्रांचेस हैं, कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, सबको लेकर चल रही हूँ। तो ऑफ कोर्स 12,000 से 46,000 तक का क्लोजिंग रैंक है। और सीएस का मेनली यहाँ पे लिखा गया है 14,000 टू 14,500 तक का क्लोजिंग रैंक दिया गया। आई थिंक 2025 का ये डाटा है, मे बी। और 2025 में हो सकता है कुछ चेंजेस ऑफ कोर्स इधर उधर जाएंगे ही। सिविल इंजीनियरिंग का 46,000 तक का क्लोजिंग रैंक है, ये थोड़ा अच्छा है यार। अब यहाँ पे डिपेंड भी करता है कैटेगरी पे, लाइक जनरल कैटेगरी का अलग होता है, फिर SC ST का अलग होता है, तो वो तो ऑफ कोर्स मैं उतना डिटेल में नहीं बताऊँगी। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे सारी डाटा अच्छे से दी हुई हैं।
अब एक और चीज़ होता है, गर्ल्स को अलग प्रिविलेज दिया जाता है। लाइक अगर आप गर्ल्स हो और होम स्टेट से हो तो आपको और ज़्यादा कट ऑफ दिया जाएगा। ऑफ कोर्स मेरा भी ऐसा ही था, एज ए गर्ल, और ऊपर से मेरा होम स्टेट है तो मुझे आसानी से मिल गया, एंड या रैंक अच्छा था तो मिल ही गया। अब बात करते हैं एडमिशन की। तो एडमिशन करवाने के लिए आपको पहले जोसा में अप्लाई करना पड़ेगा या फिर CSAB में अप्लाई करना पड़ेगा, जिसका रिजल्ट आफ्टर सम डेज मिल जाता है। और उसमें आपको अकॉर्डिंग टू योर रिजल्ट, अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी और जितना आपका रैंकिंग है, इन सबको बेसिस पर आपको दिया जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है। तो मेरा बात किया जाए तो ऑफ कोर्स मेरा फर्स्ट में भी NIT पटना आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट है। अब मेन बात है कि क्या आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है NIT पटना का? तो मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो यार मेरे लिए बहुत अच्छा है। हाँ, एक्चुअली मेरा मेन सब्जेक्ट नहीं था आर्किटेक्चर, तो सीमेंट बालू ये सब मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, बट या इट्स अ गुड, वेरी गुड प्लेस फॉर आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ के जो टीचर्स, यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, ऑफकोर्स प्रोफेसर्स, वो काफ़ी अच्छे हैं। वो इन डिटेल आपको बताएंगे और काफ़ी सारे बुक्स भी प्रेफरेंस करते हैं। अगर आप वो सब बुक्स फॉलो करोगे तो ऑफकोर्स काफ़ी अच्छे से आप मैनेज कर पाओगे आर्किटेक्चर में। और इसमें मेन बात है कि आपका ड्राइंग स्किल और ड्राइंग स्किल तो ऑफकोर्स होना चाहिए अच्छा, क्योंकि इसके बिना आप नहीं आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि आर्किटेक्चर इज़ बेसिकली ड्राइंग्स, रिलेटेड ड्राइंग्स। और दूसरा है कि इसमें आपका ब्रेन काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होना चाहिए, क्योंकि क्रिएटिविटी जितनी ज़्यादा आपके पास होगी उतने अच्छे से आप समझ पाओगे कि आर्किटेक्चर में करना क्या है। और इसमें 3D इमेजेस बनाने, 3D फिगर्स को हम लोग को समझना है, तो क्रिएटिविटी आनी ही चाहिए। और घर बनाना है यार, थोड़ा सी क्रिएटिविटी तो लाना ही पड़ेगा, घर बनाना होगा। अब बात करते हैं कि आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के प्लेसमेंट के बारे में, जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं कि आखिर इसमें कितना तक का हम लोग का लास्ट में प्लेसमेंट मिलेगा, कितना तक का हम लोग को एनुअल इनकम मिल सकता है। तो मैंने अपने सीनियर से बात किया था जो इसी साल पास आउट हुए हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि एनुअली उनको 3.5 लाख का मिला है पर एनम, जो ऑफकोर्स कम है बट इंक्रीज़ हो सकता है अगर आपके पास इतना एबिलिटी है तो। और उसके अलावा बात की जाए बाकी के प्लेसमेंट के बारे में, तो बाकी सबका प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है अकॉर्डिंग टू हिम। उन्होंने मुझे पूरा डिटेल में नहीं बताया, बट इतना बताया कि बाकी सारे का जो डिपार्टमेंट का जो प्लेसमेंट है यहाँ पर काफ़ी अच्छा आता है। और मैंने सुना था मुझे एक्चुअली सुना था, रियली में सुना था कि लास्ट ईयर का मैक्सिमम प्लेसमेंट 1 करोड़ का गया था किसी का। आई डोंट रिमेंबर हु इज़ दैट पर्सन, बट या 1 करोड़ गया था। दिस इज़ विच इज़ ऑफकोर्स द हाइएस्ट। तो अगर आप लकी हुए तो आपका भी जाएगा 1 करोड़, या मे बी उससे ज़्यादा जाए, तो अच्छी बात है।